जब तक घर में रहेंगी मैली कुचैली गंधैली बन के रहेंगी। और जब मेले में जाना हो, बारात में जाना हो, शादी में जाना हो, डांस पार्टी में जाना हो, तब इनका लिबास देखिए, ऐसा लिबास पहनेंगी और वो तैयारियां एक हजरात मोहतरम, इस्लाह दो तरीके की होती है। आमाल में खराबी हो जाए उसको भी संभाला जाए, अकीदे में खराबी हो जाए उसको भी संवारा जाए। आमाल में खराबी हो उसे भी संवारा जाए, अकीदे में खराबी हो जाए उसे भी संवारा जाए। अब दाएं बाएं मेरी माँ बहनें जो बैठी हैं, ये गौर से सुने प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हमारे मुआशरे का हाल क्या है, आज हमारा मुआशरा तबाह क्यों हो रहा है। बात यह है कि हमने शरीयत पर अमल करना छोड़ दिया है, शरीयत के मुताबिक हमने अपनी जिंदगी को गुजारना हम पसंद नहीं करते हैं। देखिए, मैं आपको एक मिसाल के जरिए से समझाना चाहता हूँ। एक माँ का छोटा सा बच्चा जिसने दुनिया में कदम रखा है, अभी बच्चे को बोलने का ढंग नहीं मालूम है, बच्चे को चलने का ढंग नहीं मालूम है, बच्चे को जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं मालूम है। एक माँ का छोटा सा बच्चा है, माँ की हर अदा को अदा करने की कोशिश कर रहा है। अगर माँ नमाज की पाबंद होती है, बच्चे को शऊर नहीं है, बच्चा माँ के करीब खड़ा हो जाता है। जब माँ मुसल्ला बिछाती है, बच्चा माँ के करीब खड़ा हो जाता है। माँ रुकू में जाती है, अभी बच्चे को शऊर नहीं है, बच्चा भी रुकू में चला जाता है। माँ सजदे में जाती है, अभी बच्चे को शऊर नहीं है, बच्चा भी सजदे में चला जाता है। अब और आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ, अभी बच्चे को जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं मालूम है। जब माँ झाड़ू लगाने का इरादा करती है, अपने हाथ में झाड़ू पकड़ती है, अभी बच्चे को जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं मालूम है। एक माँ का छोटा सा बच्चा है, माँ झाड़ू लगाती है, बच्चा भी झाड़ू लगाने लगता है। माँ घर से बाहर निकलती है तो बच्चा भी घर से बाहर निकलने लगता है। जिस तरीके से बचपन में एक माँ का छोटा सा बच्चा अपनी माँ की हर अदा को अदा करने की कोशिश करता है। अगर माँ नमाज पढ़ती है, बेटा भी खड़ा हो जाता है। माँ रुकू में जाती है, बेटा भी चला जाता है। माँ सजदे में जाती है, बेटा भी चला जाता है। जिस तरीके से एक माँ बाप अपने बेटे की बचपन में तरबियत करते हैं, परवरिश करते हैं, इसी तरीके से अगर माँ बाप अपनी औलाद की तरबियत करते रहे तो इंशाअल्लाह उन माओ का बेटा एक दिन मस्जिद का नमाजी भी बन जाएगा, इंशाअल्लाह हरमैन शरीफैन का हाजी भी बन जाएगा। इसलिए मैं बारहा कहता हूँ, जब माँ नेक होती है बेटा भी नेक होता है, माँ नेक होती है बेटा हाफिज कुरान होता है, माँ नेक होती है बेटा आलिम दीन होता है, माँ नेक होती है बेटा मुफ्ती होता है, माँ नेक होती है बेटा मुहद्दिस होता है, माँ नेक होती है बेटा मुफक्किर होता है, माँ नेक होती है बेटा शेखुल हदीस होता है। तो मुझे कह लेने दिया जाए, जब माँ नेक होती है बेटा नेकों का इमाम होता है, माँ साजिदा होती है बेटा साजिदों का इमाम होता है, माँ आबिदा होती है बेटा आबिदों का इमाम होता है, माँ जाहिदा होती है बेटा जाहिदों का इमाम होता है। तो मुझे कह लेने दिया जाए, अरे जब माँ फातिमा होती है तो बेटा हुसैन आजम बनता है, जब माँ उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आजम बनता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब माँ नेक होती है तो उनकी औलाद भी नेक होती है, जब माँ नेक होती है तो उनकी बेटियां भी कनीज़े फातिमा बनती हैं। जरा पीछे वाले भी कह दें सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा को देखो मेरी माँ बहनों, नौजवानों सुन लो, मैं तुम्हें वो खुराक दे करके जाऊंगा, इंशाअल्लाह कल परसों नहीं बरसों तक याद रखेंगे। लेकिन सुन के जाना, प्यार से बोल दें या रसूल अल्लाह, और जोर से मुस्कुरा के कहें या रसूल अल्लाह। इसलिए मुस्कुराना भी मेरे आका की सुन्नत है। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दी। हजरत फातिमा खातून जन्नत, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा, सरकार की प्यारी चहीती लाडली बेटी, वो खातून जन्नत सुभान अल्लाह। हजरत अली का घर है, हजरत अली के घर में हजरत खातून जन्नत है। करीब में एक यहूदी का मकान, यहूदी कथीरुल अयाल था, बच्चे ज्यादा थे, दिन भर मजदूरी करता था, शाम को जब मजदूरी करके आता खुद खाता, अपने बच्चों को खिलाता। एक दिन यहूदी काम करने के लिए चला गया, औरत दर्द जह में मुब्तला हो जाती है,
औरत दर्द ज़ह में मुब्तला हो गई, बच्चे की विलादत का वक्त करीब हुआ, औरत पुकारती है, दर्द की वजह से चीखने लगती है, आवाज देती है कोई करीब में औरत जो आकर के हाथ बटाए, जो मेरी मदद कर दे। औरतों ने आवाज को सुना, लेकिन कोई भी औरत मदद करने के लिए नहीं पहुंची। रसूलुल्लाह की बेटी हजरत खातून जन्नत ने आवाज को सुना, घर से बाहर निकली, यहूदी के घर पहुंची। क्या देखती है? औरत दर्द ज़ह में मुब्तला है, बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब हो चुका है। हजरत खातून जन्नत ने हाथ बटाया, कुछ ही देर में उसके घर पे एक लड़का पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। लड़का पैदा हुआ। हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा ने उस बच्चे को अपने हाथों से पहला गुस्ल भी दे दिया, बच्चे को नहला दिया। नहलाने के बाद घर से निकलने का इरादा किया। पूछती है, ए औरत ये बता, जब तेरा शोहर शाम को मजदूरी करके वापस आएगा तो क्या खाएगा क्या? औरत ने कहा, मेरा शोहर तो बड़ा जालिम है, अगर उसे खाना तैयार नहीं मिलेगा मुझे मारेगा भी, गालियां भी देगा। हजरत खातून जन्नत ने पूछा, बता आटा कहाँ रखा? बता दिया, सामने रखा। हजरत फातिमा ज़हरा गई, आटा को लिया, हाथों से गूंधा, रोटियां तैयार की, सब्जी बनाकर रख दी। रखने के बाद हजरत खातून जन्नत अपने घर पे गई। शाम के वक्त यहूदी जब मजदूरी करके वापस घर पे आया, घर की दहलीज पे कदम रखा तो क्या देखता है? सारा घर खुशबू से मुअत्तर है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। पूरे घर में भीनी भीनी खुशबू आ रही है। यहूदी ने पूछा, मेरी बीवी ये बता, आज घर में भीनी भीनी खुशबू कैसे आ रही है? औरत ने कहा, सुनो, आज रसूलुल्लाह की बेटी हजरत खातून जन्नत ने अपने कदमों को मेरे घर पे रख दिया है। ये उनके कदमों की बरकत है कि हमारे घर में खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहूदी ने डांटा, का कमबख्त, तू तो हमेशा उनकी तारीफ व तौसीफ करती है। औरत खामोश हो गई। शोहर करीब गया, औरत ने कहा, सुन ऐ मेरे शोहर, घर में लड़के का जन्म हुआ है, लड़का पैदा हुआ। कारी जमाल साहब तवज्जो चाहूंगा, लड़के का जन्म हुआ है। अब जब बाप ने सुना लड़का पैदा हुआ तो चेहरे पर खुशी के असरात नमूदार हुए। बाप के दिल में बेटे की मोहब्बत आ जाती है। बाप करीब जाता है, अपने लख्ते जिगर को गोद में लिया, अपने सीने से लगाया तो क्या देखता है? आज बेटा भी खुशबू दे रहा है, बेटा भी खुशबू दे रहा है। अब उस यहूदी ने कहा, ऐ मेरी बीबी ये बता, इससे पहले और भी लड़के पैदा हुए, लड़कियां पैदा हुई, लेकिन किसी के जिस्म से भीनी भीनी खुशबू नहीं आती थी। आज ये बेटा भी खुशबू दे रहा है। औरत ने कहा, सुनो, इस बेटे को हजरत खातून जन्नत ने अपने हाथों से नहला दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इस बेटे को खातून जन्नत ने अपने हाथों से नहला दिया था। ये उनके हाथों की बरकत है। फिर यहूदी ने डांटा, औरत खामोश हो जाती है। अब वो यहूदी कहता है, ऐ मेरी बीबी ये बता, दिन भर में मजदूरी करता रहा, भूख की शिद्दत है, क्या घर में कुछ खाना तैयार है? औरत ने कहा, सामने खाना रखा, खा लीजिए। आया, हाथ धुले, बैठ जाता है, पहला लुकमा मुंह में रखा तो क्या देखता है? खाना भी खुशबू दे रहा है। सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत की, खाना भी खुशबू दे रहा। अब यहूदी शशोपन में डूब गया। यहूदी ने कहा, ऐ मेरी बीबी, आज का खाना भी खुशबू दे रहा है, इससे पहले मैंने ऐसा लजीज खाना कभी नहीं खाया है। औरत ने कहा, ऐ मेरे शोहर सुनो, ये खाना मैंने नहीं बनाया है, रसूलुल्लाह की बेटी हजरत फातिमा ने बनाया है। अब यहूदी सुनता है, शशोपन में डूब गया। यहूदी ने कहा, ऐ मेरी बीबी सुन ले, आज का मुअम्मा समझ में नहीं आ रहा है। रसूलुल्लाह की बेटी ने मेरे घर पे कदम रख दिया, घर खुशबूदार हो गया, बेटे को नहला दिया, बेटा खुशबूदार हो गया, खाना बना दिया, खाना खुशबूदार हो गया। ऐ मेरी बीबी सुन ले, अब उसी फातिमा के बाप की बारगाह में मुझे लेकर के चलो, मैं उसके बाप का कलमा पढ़ के ईमान ले आऊंगा, बाप का कलमा पढ़ लूंगा, मुसलमान हो जाऊंगा। औरत ने कहा, ऐ मेरे शोहर, अरे तुम आज उनके बाप की तारीफ कर रहे हो, मैंने जिस तारीख से हजरत फातिमा का
चेहरा देखा है, उनका चेहरा मेरे दिमाग में गर्दिश कर रहा है। मैं सोचती हूँ कि जब रसूलुल्लाह की बेटी हजरत खातून जन्नत के चेहरे के हुस्न का ये आलम है, तो उनके अब्बा हुजूर के चेहरे के नूर का बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम, फैजाने ताजुल शरिया, फैजाने आला हजरत अल्लामा अब्दुल मुईद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कहाँ जा रहे हो भाईजान, कहाँ जा रहे हो? अच्छा, अगर पेशाब लगी तो जाइए, मैं रोकूंगा भी नहीं। एक आलिम साहब तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान बीच मजमे से उठ के चला, तो आपने कहा कहाँ जा रहा? एक उंगली उठाएगा, टॉयलेट जा रहा हूँ। बैठ, थोड़ी देर में चला जाना। उसे इतनी तेज लगी थी, वो बैठा रहा। जब तकरीर खत्म हुई, आलिम साहब ने कहा क्या बात, सारे लोग चले गए, तू क्यों बैठा है? तो बोला हजरत, जिस काम से जा रहा था वो तो हो चुका है। जिस काम से मैं जा रहा था वो हो चुका है, तो मैं रोकूंगा नहीं। कोई हाजत है तो आप जा सकते हैं, लेकिन ये पीराने पीर रोशन जमीर की महफिल है, यहाँ से ऐसे उठ के ना जाना बेअदबी है। अगर कोई हाजत है तो आप जा सकते हैं। प्यार से बोल दें या रसूल अल्लाह। औरत ने कहा मेरे शोहर, जब से मैंने हजरत फातिमा का चेहरा देखा, उनका चेहरा मेरे दिमाग में गर्दिश कर रहा है। मैं सोच रही हूँ कि जब रसूलुल्लाह की बेटी हजरत फातिमा के चेहरे के हुस्न का ये आलम है, तो उनके अब्बा हुजूर के हुस्न का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके अब्बा के हुस्न का आलम क्या होगा? अब औरत भी मियाँ भी दोनों सरकार की बारगाह में पहुंचते, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। जरा पीछे वाले भी कह दें या रसूल अल्लाह। हजरत अली ये कायनात, हजरत फातिमा ज़हरा, हजरत फातिमा हजरत अली कमरे में मौजूद है। हजरत अली ये कायनात खुशी में बोलते हैं, मेरी बीबी ऐ खातून जन्नत, जब से तुम मेरे निकाह में आई हो, तुमने पेट भर के कभी खाना नहीं खाया और कभी मुझसे कोई डिमांड नहीं किया है। ऐ फातिमा, आज तुम जो चाहो मांग लो, अली तुम्हें अता कर देगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। आज जो तुम मांगना चाहो मांग लो, अली तुम्हें अता कर देगा। हजरत खातून जन्नत मुस्कुरा के जवाब देती, मेरे शोहर, जब मेरे बाप ने आपके साथ मेरा निकाह किया था, मुझसे कहा था बेटी मैं तेरा निकाह उस शख्स के साथ कर रहा हूँ जो खानदान में मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे शोहर, मुझे तुमसे कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है, कुछ भी तलब करने की जरूरत नहीं है। अली फरमाते फातिमा, आज तो तुम्हें जरूर मांगना होगा। अली फरमाते हैं फातिमा, आज तो तुम्हें मांगना होगा। हजरत फातिमा कहती हैं कुछ भी जरूरत नहीं है, हाथों को उठाकर दुआ करते हैं, परवरदिगार मेरे शोहर अली कायनात की उम्र में बरकतें अता फरमा दे और इनकी कमाई में भी बरकतें अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। आजकल की अगर कोई औरत हो, कारी जमाल साहब किबला, कारी इजहार साहब किबला घर पे आ जाए और एहलिया से कह दे, सुन 50,000 का इंतजाम इंतजाम में गन्ना बेचा है, धान बेच के आए हैं, बोल बेगम तुझे क्या चाहिए? तो औरत कहेगी मियाँ 10,000 रख लीजिए, 40,000 का सोने का गले का हार ला के दे दीजिए। लेकिन हजरत फातिमा है डिमांड नहीं कर रही है, शोहर के उम्र के लिए दुआ कर रही है, कमाई में बरकत के लिए दुआ कर रही है। अली फरमाते फातिमा, आज तो तुम्हें जरूर मांगना पड़ेगा। हजरत फातिमा अर्ज करती है, ऐ शोहरे मोहतरम, जो मैं तुमसे मांगूंगी क्या तुम मुझे अता कर दोगे? अली फरमाते फातिमा, जो मांगना है मांग ले। हजरत फातिमा अर्ज करती है, ऐ मेरे शोहर सुनो, मैं तुमसे मांगना चाहती हूँ कि जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरा विसाल हो जाए, मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में उठाया जाए, मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में उठाया जाए। हजरत अली ने पूछा, अरे फातिमा ऐसा क्यों? वो मेरी माए बहने गौर से सुने, जो बेपर्दा बाजारों में जाती है, जो बेपर्दा घर में इधर से उधर घूमा करती है, वो मेरी माए सुने। अली ने पूछा, फातिमा ऐसा क्यों? हजरत फातिमा जवाब देती है, अरे मेरे शोहर सुनो, कसम खुदा की आज तक मेरे चेहरे पर, मेरे जिस्म पर किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़ी है। मैं चाहती हूँ कि मरने के बाद भी मेरे चेहरे पर, मेरे कफन पर
नजर ना पड़ सके। पेश नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम, फैजाने आला हजरत जश्न गौसुल वरा अगर का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। फरमाती है अली कायनात, कसम खुदा की मेरे चेहरे पर, मेरे जिस्म पर आज तक किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़ी है। मैं चाहती हूँ कि मरने के बाद भी मेरे चेहरे पर, कफन पर किसी गैर मर्द की नजर ना पड़ सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शान देखो हजरत खातून जन्नत की। ऐ मेरी माओ बहनों तुम भी गौर कर लो। वो हजरत फातिमा कहती है मेरे चेहरे पर किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़ी है। लेकिन आज हमारी माँ बहनों का हाल क्या है? हाल क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं औरतें अपने हुस्न का बनाव श्रृंगार करें, चेहरे की जीनत करें, लेकिन किसी गैर मर्द के लिए नहीं बल्कि अपने शोहरों के लिए क्या करें? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जीनत करें, लेकिन घर की चार दीवारी में मुक़य्यद रहे। लेकिन अब इनका हाल क्या कारी जमाल साहब? जब तक घर में रहेंगी मैली कुचैली गंधैली बन के रहेंगी, और जब मेले में जाना हो, बारात में जाना हो, शादी में जाना हो, डांस पार्टी में जाना हो, तब इनका लिबास देखिए। ऐसा लिबास पहनेंगी और वो तैयारियां एक हफ्ता पहले पायल धुल लेंगी, बालियां धुल लेंगी, नाक में पहनने वाला फूल धुल लेंगी, तब जाकर के जाएंगी बारात में। शोहरों के लिए जीनत नहीं करेंगी, शोहरों के लिए बनाव श्रृंगार नहीं करेंगी। अगर तुम गैर को दिखाने के लिए नहीं करती हो तो घर में जब तक रहती हो नहीं करती हो। अगर गैर को दिखाना मकसद नहीं है, जब शादियों में जाती हो तो हुस्न अपने चेहरे का बनाव श्रृंगार क्यों जाती हो? बनाव श्रृंगार करके क्यों जाती हो? मेरी माओ बहनों, नाराज होने की बात नहीं है। मैं भी तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा बेटा हूँ, मुझे अपना भाई और बेटा समझ लीजिए। ऐ मेरी माओ बहनों याद रखो, अगर तुम फातिमा नहीं बन सकती हो, अगर तुम कोशिश कर लो तो इंशाअल्लाह कनीज़े फातिमा जरूर बन जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोशिश करो कनीज़े फातिमा बनने की, कनीज़े फातिमा जरूर बन जाओगी, लेकिन कोशिश नहीं करना। जब कोशिश करेंगी ना जभी तो बनेंगी। लेकिन हालात ऐसे हैं, समाज की हमारे माँ हो, बहन हो, चाहे वो कल्लो परी ही क्यों ना हो, जिंदगी ऐश्वर्या राय की तरह गुजारना चाहती है। कारी जमाल साहब, चाहे कल्लो परी ही क्यों ना हो, लेकिन जिंदगी ऐश्वर्या राय की तरह गुजारना चाहती है। एक जिंदगी नचनिए की तरह गुजारना चाहती है। ऐ मेरी माँ बहनों गौर करो, ध्यान रखना, मैं तुम्हें बता के जा रहा हूँ। चाहे तुम जो कुछ कर लो, अगर तुम चाहती हो तुम्हारे हुस्न में निखार पैदा हो, तुम्हारे हुस्न में निखार आ जाए, तो नमाजों की पाबंदी करती रहो। अगर 5 वक्त तुम पानी से वुजू बना के खुदा की बारगाह में अपनी पेशानी खम करती रहोगी, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारे हुस्न में वो बरकतें अता फरमाएगा कि तुम्हें क्रीम पाउडर लगाने की जरूरत है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। प्यार से बोलने सुभान अल्लाह। माइक माशाअल्लाह बहुत शानदार बोल रहा है, बहुत शानदार। माँ के कह दो या रसूल अल्लाह। तूफान नूह लाने से आग फायदा, 2 अश्क ही बहुत हैं अगर कुछ असर करे। यार बोलते रहो ना, पीछे वाले भी जरा बोल दो। हाय सुभान अल्लाह। नौजवानों तुम भी कम नहीं हो यार, तुम भी कम नहीं हो। तुम तो इतने उजड और इतने उटक्कर हो। तुमने अपनी जिंदगी को किसके सांचे में डाल दिया यार? अल्लाह ने तुम्हें इसलिए थोड़ी पैदा किया था तुम दुनिया में जाओ, गैरों की लड़कियों पर, बेटियों पर गलत नजर डालो। अल्लाह तो फरमाता वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाता मैंने जिन और इंसान को इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन तुमने अपना जीने का मकसद नहीं समझा है। आज तुम शरीयत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारना चाहते हो तुम चाहे जैसे सलमान खान बनना ही पसंद करते हो चाहे शक्ल के एतबार से तुम कैसे भी दांत चाहे कितने बाहर निकले हो, शक्ल तुम्हारी चाहे जैसी हो, बनोगे सलमान खान,
बनना चाहते हो शाहरुख खान, यार तुम्हारी पैंट तो ऐसी है जब तक तुम उसे ना करोगे तो पहन ही नहीं सकते हो। बगैर किए हुए तुम वो पैंट चढ़ा ही नहीं सकते हो। अब यार कारी साहब, हजरत तवज्जो चाहूंगा, कारी साहब पैंट आ रही है फटी, उसका नाम भी है डैमेज, और कह रहे हो कि नहीं लेके आए, नाम भी उसका रख दिया गया डैमेज, लेकिन तुम कहते हो कि नहीं लेके आए हो। यार मुसलमान, तूने अपना वकार कितना खो दिया है, तू कितना परपस्ती में चला गया है। तेरा वकार ये नहीं था कि तू ऐसा लिबास पहनता, तेरा वकार ऐसा नहीं था कि तू शरीयत के खिलाफ चलता। मेरे इस्लामी भाइयों, अगर तुम्हें जिंदगी गुजारना है तो सलमान खान बन के नहीं, गुलाम हुसैन बन के गुजारो। अल्लाह की कसम, अगर तुमने अपनी जिंदगी को गुलाम हुसैन बन के गुजार लिया तो इंशाअल्लाह इसी अंकर की गली गली होगी, हुसैन के अब्बा की अली अली हो। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। मुसलमानों, नौजवानों, समझो अल्लाह ने तुम्हें इबादत के लिए पैदा किया है। समझ में आ रही है यार? तो बोलते रहो। इधर चाय चल रही, कह दो सुभान अल्लाह, और इसका भी आना जरूरी है। चाय पिएंगे नहीं तो गला साहब कैसे होगा, कह दो या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोल दो या रसूल अल्लाह। नौजवानों, शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो यार। मेरे नौजवानों, इस्लामी भाइयों, आज तुम इतने गिर गए हो यार। अल्लाह ने तुम्हें इबादत के लिए पैदा किया है, तुम सारा दिन मोबाइल में लगे रहते हो। कारी हसीब साहब, कारी इज़हार साहब, तवज्जो चाहूंगा, इतना तुमने वकार खो दिया कि रात में हजरत देखो, गर्मियों के मौसम में छतों के ऊपर तुम मोबाइल लेकर के खड़े होते हो, मोबाइल देखते हो, रात भर तुम फिल्में देखते हो, रात भर तुम गंदी फिल्में देखते हो। यार मुसलमान, तेरी आंखों की रोशनी कम नहीं होगी तो कैसे नहीं होगी? तू इतना तूने अपना वकार खो दिया है। अरे मेरे इस्लामी भाइयों, तुम इतने गिर गए हो कि आज देखो जा करके, अगर चौराहों पे निकलो तो गंदी नाली के करीब तुम खड़े होकर के गैर लड़कियों से रातों में बात करते हो, घूरे के करीब खड़े होकर के गैर लड़कियों से तुम बात करते हो। यार अगर तुम्हारी बहन या तुम्हारी बेटी से कोई बात करे तुम्हें कितना खराब लगेगा, लेकिन तुम रात भर गैर लड़कियों से बात करते हो। इस्लामी भाइयों, नौजवानों, बुरा मत मानिएगा, एक बीमारी और समाज में फैल गई है। नौजवानों, तुमसे ये भी कह के मैं जा रहा हूँ कि अपनी बेटियों के हाथ में कभी मोबाइल ना दीजिएगा। नबी का दौर है, सरकार का जमाना है, अल्लाह के रसूल का गुजर हुआ, देखा एक लड़की के हाथ में कलम है, वो कागज पे कुछ लिख रही है। नबी ने देखा लड़की कागज पे लिख रही है। सरकार फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, लड़की के हाथ में तलवार किसने दे दी है? सहाबा कहते या रसूल अल्लाह, ये तलवार नहीं बल्कि कलम है। नबी फरमाते हैं, कलम नहीं बल्कि तलवार है। अगर नबी के दौर में सरकार लड़की के हाथ में कलम देख ले तो फरमाए तलवार है। अगर तुमने इस दौर में अपनी बेटी के हाथ में मोबाइल दे दिया है तो ये आइटम बम से कम नहीं है। मोबाइल के जरिए से मालूम है कितनी खुराफातें फैल रही है। तुम करीब बैठे हो, तुम्हारी बेटी व्हाट्सएप के जरिए से, फेसबुक के जरिए से किसी गैर मर्द से बात कर रही है, तुम्हारी बहन किसी गैर मर्द से बात कर रही है। इस्लामी भाइयों, अपनी बेटी के हाथ में मोबाइल देने के बजाय अगर तुम्हें कुछ देना था तो बेटी के हाथ में तुमने कुरान दे दिया होता, हदीस मुस्तफा दे दी होती, अपनी बेटी के हाथ में सीरत फातिमा की किताब दे दी होती। जब तुम्हारी बेटी सीरत फातिमा की किताब पढ़ती, सीरत आयशा की किताब पढ़ती, तो वो डाइन और चुड़ैल नहीं बनती बल्कि कनीज़े फातिमा जरूर बन जाती। हे सुभान अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाहु अकबर। आहा या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जमाल साहब किबला को इतना पसंद आ गया कि 50 का नोट दे दिया। सुभान अल्लाह। और ये आप तो इनकी ज़ात मोहताज तारुफ नहीं, सारे उलमा
इन्हीं की दुआओं से इस मंजिल पर पहुंचे। जी बेशक हक है हजरत, बिल्कुल। मैंने देखा जितने भी उलमा बैठे हैं सबके हजरत उस्ताद हैं, माशाल्लाह। इन्हीं की काबिशों का नतीजा है कि आज ये मिंबर पर बैठे हैं, आप नीचे बैठे हैं। अरे यार, उलमा का मकाम तुम जानते नहीं हो, उलमा की शान देखो। गौसे आजम कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पीर रोशन ज़मीर एक बुढ़िया एक लड़के को लेके आई, चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, चलने के काबिल नहीं है। औरत आकर के रोने लगी, कहती हुजूर बड़े बड़े अतिब्बा को मैंने दिखाया, बड़े बड़े हकीमों ने ला इलाज कर दिया, हुजूर बेटे को लेकर के आई हूँ, बेटे को शिफा अता फरमा दीजिए। सुभान अल्लाह। पीराने पीर रोशन ज़मीर ने फरमाया ठीक है, रुक जा। औरत वहां खड़ी हो गई। गौसे आजम मदरसे में, अपने मदरसे के सहन में गए, घास उगी हुई थी, घास को उखाड़ा, उखाड़ने के बाद चंद पत्तियां घास की लाते हैं, उसी लड़के के मुंह में डाल दिया, वो लड़का उठ के बैठ जाता है। लड़के के मुंह में घास के चंद तिनके डाल दिए पत्तियां। अब लड़का बोलने भी लगा, सुनने भी लगा, चलने भी लगा। उस औरत ने कहा हुजूर आपने हाथों को उठा के दुआ भी नहीं की है, कोई टेबलेट भी नहीं दी है, घास के चंद तिनके आपने ला करके बेटे के मुंह में डाल दिए है, मेरा बेटा शिफायाब हो गया है, आपने घास क्यों डाली है? गौसे आजम ने फरमाया ऐ औरत सुन ले, ये वो घास है जिस घास के ऊपर से हमारे मदरसे के तलबा निकला करते हैं। ये उन्हीं के कदमों की बरकत है कि मैंने घास को उनके मिसके मुंह में डाल दिया है। उनके कदमों की बरकत से अल्लाह ताला ने इस बच्चे को शिफा दा। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हाफिजे कुरान, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने गौसुल वरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। तालिबे इल्म के जिस्म से कोई चीज मस हो जाए तो अल्लाह उस चीज को शिफा वाली बना दे। सुभान अल्लाह। सरापा आलिम दीन का आलम, वाह, सरापा हाफिज कुरान का आलम क्या होगा? तो हजरत की काबिशों का नतीजा है कि आज अगर में अल्हम्दुलिल्लाह आलिम भी हैं, मुफ्ती भी हैं, खतीब भी हैं और नाजिम भी हैं। जी माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। शायर भी हैं, कारी भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए, आमीन आमीन। और इनको हर बलाओं बबाओं से महफूज फरमाए, आमीन आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। तो इस्लामी भाइयों, अपनी बेटियों को कुछ बनाओ या ना बनाओ, अल्लामा मुश्ताक साहब अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा जरूर बना दो। बेशक सुभान अल्लाह। कनीज़े फातिमा बना दो, खुदा तौफीक दे तो अपनी बेटी अपनी बहन को आलिमा बना दो। वाह वाह यार, बना दो तो इंशाअल्लाह पूरे घर का निजाम बदल के रख देगी, जी पैदा कर देगी। हक है बेशक। और हजरत की बेटी भी आलिमा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा पीछे वाले भी कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अरे यार, फातिमा की कनीज बनना आसान नहीं है, फातिमा की कनीज बनना आसान नहीं है। वो औरत कनीज बन सकती है जो शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। बेशक। अरे यार, हजरत सन 2013 की बात है, 2013 की, अमेरिका की एक हीरोइन आई थी बगदाद में। कहा? बगदाद में आई थी फिल्म बनाने के लिए, फिल्म बनाने के लिए, बहुत बड़ी रक्काशा, फिल्म बनाने के लिए बगदाद में आई। शराब पीती है लेकिन दिल को सुकून नहीं मिलता, दिन भर शराब पीती है, रात भर शराब पीती है, नींद नहीं आती है। उसने बगदाद के लोगों से पूछा क्या मामला है? मैं अमेरिका से आ गई हूँ, यहाँ पे फिल्म बनाने के लिए इतनी शराब पीती हूँ, फिर भी मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा है, इत्मीनान क़ल्बी हासिल नहीं होता है। तो लोगों ने कहा जा तू शहंशाह बगदाद की मज़ार पे चली जा। सुभान अल्लाह। जा तू शहंशाह बगदाद की मज़ार पे चली जा। अब्बा औरत सुनती है, हीरोइन है, गौसे आजम की मज़ार पे जाती है, जो चादर पड़ी थी उस चादर का टुकड़ा अपने चेहरे पर मस कर लेती है, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अब जो इसके साथ सिपाहियों का दस्ता आया था वो बाहर खड़े इंतजार कर रहे हैं। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा, 3 घंटा हो गए, वो शराब की बोतल लेके करीब जाते हैं। जाने के बाद कहते हैं ऐ हीरोइन ये बता, तेरे दिल को सुकून नहीं मिलता था जब तक शराब नहीं पीती थी, लेकिन 3 घंटा हो चुके हैं, अब वक्त ज्यादा नहीं है, शराब पी ले। तो अमेरिका की हीरोइन गरीब
अमीनाबाद अमेरिका की हीरोइन गौसे आदम की मजार की चादर का टुकड़ा अपने चेहरे पर बस किए हुए थी, तो उसने कहा था, ऐ मेरे सिपाहियों सुनो, मैं अमेरिका से यहाँ आई थी, मेरा धर्म, मेरा मजहब ईसाइयत था, लेकिन अब मैं जब बगदाद से जा रही हूँ, मेरा मजहब इस्लाम है। जब मैं आई थी उस वक्त डायनो चुड़ैल बन के आई थी, लेकिन जब बगदाद से अब मैं अमेरिका जा रही हूँ तो कनीज़े फातिमा बन के जा सुभान रही अल्लाह, हूँ। नार माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नौजवानों, समझ में आ रही गुफ्तगू? कह दें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह कारी जमाल साहब सुन रहे हैं, अच्छा माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हो। अल्लाह तुम सबको सलामत रखे, आमीन आमीन सबको दारैन की बरकतों से माला माल आमीन। फरमाए। मेरे इस्लामी भाइयों, अपने आप को शरीयत के सांचे में ढालो, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजार लो। आज तुम लड़कियों के पीछे मारे मारे फिरते हो, कभी तुम घर पे कहते हो कि हम उसी लड़की से शादी करेंगे जिससे हमें मोहब्बत हो गई। तुमने अपने बाप का जनाजा निकाल दिया यार, माँ की इज्जत का तुमने जनाजा निकाल दिया। माँ तुम्हारे पीछे हाथ जोड़ के कहती मेरे लाल मेरी इज्जत भी कुछ है। बाप कहता बेटा मैं समाज में सर उठा के जीना चाहता हूँ, लेकिन तूने मेरी इज्जत को खाक में मिला दिया। लेकिन तुम इतने अंधे हो गए किसी के इश्क में, ऐसे तुम पागल और दीवाना मस्ताना हो गए हो कि तुम्हें किसी चीज का खौफ ही नहीं रह गया। बाप की इज्जत को तुम नीलाम कर रहे हो। मेरे इस्लामी भाइयों, नौजवानों, हजरत उमर फारूक आजम का दौर है। एक नौजवान एक लड़की पर आशिक हो गया, ऐसा दीवाना दुनिया में कोई हुआ ही नहीं। कारी जमाल साहब, ऐसा दीवाना हुआ कि जब तक वो उस लड़की को देखता नहीं था, खाता नहीं था, जब तक देख नहीं लेता था, पानी नहीं पीता था, जब तक देखता नहीं था, उसे नींद नहीं आती थी। लड़की जिस रास्ते से निकलती थी उसके पीछे पीछे घूमा करता था। एक दिन लड़की ने देखा वो दीवाना पीछा कर रहा है, लड़की रुक जाती है। उस लड़की ने कहा ये बता तुम मुझसे क्या चाहता है। अब वो नौजवान कहता है ए लड़की सुन, मैं तेरा आशिक हूँ, मैं तुझ पर फरेफ्ता हो गया हूँ, मैं तुझ पर दिलो जान से निसार हो चुका हूँ, बगैर तेरे मेरे जिंदगी मेरी बेकार है। ऐ औरत मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। रो के कहता है ऐ लड़की अगर तूने इश्क का इजहार ना किया, अगर प्यार का इजहार ना किया तो तेरा दीवाना मर जाएगा, तेरा मस्ताना मर जाएगा, तेरा फरजाना मर जाएगा। अब लड़की ने सोचा किया जाए। लड़की ने कहा ऐ मेरे आशिक ये बता, जब तू मुझसे मोहब्बत करता है तो मेरी बातों पर भी अमल करेगा। उसने कहा तू जो कहेगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं तो तेरा आशिक हूँ। अब लड़की के जुमले सुनो। लड़की ने कहा ऐ नौजवान, ऐ मेरे आशिक सुन ले, अगर तू वाकई मुझसे मोहब्बत करता है तो जा 40 दिन तक उमर फारूक आजम के पीछे नमाज पढ़। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह कहा माशाअल्लाह। 40 दिन तक जाओ उमर के पीछे नमाज पढ़ लेना। नौजवान ऐसा आशिक था, ऐसा आशिक था, उसके इश्क में अंधा हो चुका था। बात को माना, घर पे आया, गुस्ल करता है, लिबास बदलता है, मस्जिद जाता है, फारूक आजम के पीछे नमाज पढ़ता है। फजर पढ़ी, जोहर पढ़ी, असर पढ़ी, मगरिब पढ़ी, ईशा पढ़ी। एक दिन गुजरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। नौजवान फारूक आजम के पीछे नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है। 39वीं रात आती है, 40वां दिन आ जाता है। अब लड़की ने देखा कि 40 दिन हो चुके हैं। नौजवान के दिल से लड़की का जो इश्क था उसके दिल से निकल चुका है, इश्क निकल चुका है। अब 40 दिन हो जाते हैं। लड़की आके मुलाकात करती है, कहती मेरे आशिक अब तू मेरी तरफ क्यों नहीं देखता है। अब वो लड़का कहता है अब मैं तुझे कैसे देख लूं, अब मैं इन नजरों से तुझे नहीं देखूंगा। लड़की ने कहा था ऐ नौजवान तू तो मेरा आशिक था, मेरे बगैर सुकून नहीं मिलता था। तो उस नौजवान ने जवाब दिया था ऐ लड़की सुन ले, अब मैं उमर फारूक आजम के पीछे 40 दिन तक नमाज पढ़ चुका हूँ। अब मेरे दिल में खुदा का खौफ आ गया है, नबी की सच्ची मोहब्बत आ गई है। और जिन नजरों में खौफ इलाही आ जाए वो नजरें किसी गैर की तरफ नहीं होती। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत फैज़ाने आला हजरत फैज़ाने गौसे आज़म फैज़ाने ताजुश शरिया नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह माशाअल्लाह से बोलने वाह वाह सुभान अल्लाह। और नौजवानों यार, तुम इश्क करते हो फिर इश्क को बदनाम करते हो। अल्लामा साहब जी इश्क करते हो और इश्क को बदनाम करते हो। कहीं तुम चरस पीते हो इश्क में, कहीं तुम शराब पीने लगते हो और इश्क को बदनाम कर देते हो। यार इश्क कोई बदनाम करने वाली चीज नहीं है जी। इश्क करने का तरीका सीखो इन उलमा से, इन हुफ्फाज से इश्क करने का तरीका सीखो। यार जब दुनियादार से इश्क करोगे तो बदनाम हो जाओगे, अगर मदीने के ताजदार से इश्क करोगे तो आबाद हो जाओगे। इश्क कोई बदनाम करने वाली चीज नहीं है। इश्क निकम्मा नहीं बनाती है, इश्क कमीनापन नहीं सिखाती है। अरे तुम्हें इश्क करने का अंदाज कहाँ मालूम है? मिर्जा गालिब उठा, कलम लिया, लिख दिया, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया। वरना हम भी आदमी थे काम के, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया। वरना हम भी आदमी थे काम के, दूसरे शोरा उठे, इश्क को बदनाम कर दिया। किसी ने कहा इश्क निकम्मा बनाता है, किसी ने कहा इश्क हमें परेशानी में डालता है, लेकिन बरेली के ताजदार ने कलम उठाया, लिख दिया, ऐ लोगों इश्क को बदनाम ना करो। कल में रजा चला और पुकार के लिख देते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग न नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैज़ाने आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत खूब भाई, बहुत उम्दा बहुत उम्दा माशाअल्लाह। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। आहा बेशक। हमें इश्क करना कहाँ आता है जी। यार, दुनियादार से इश्क कर रहे हो। इश्क करना है तो मदीने के ताजदार से कर लो, ओ तेरी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर वाह जाएगी। वाह वाह। माशाअल्लाह हमारे सारे उलमा हमारे सर का ताज हैं। आपके खतीमो इमाम भी मुझे नवाज रहे हैं। जब आगे इंजन होगा जब भी पीछे डिब्बे होंगे, आगे इंजन पीछे डिब्बा, और जब इंजन पीछे हो जाए तो डिब्बे चलेंगे। इमाम साहब नवाज रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप भी अच्छा सुन रहे हैं। माशाअल्लाह। प्यार से बोल दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अरे यार नौजवानों, तुम इन लड़कियों से इश्क करते हो। अरे यार मेरी माँ बहनों तुम भी सुन लो, तुम भी रात भर इन नौजवान लड़कों से मोबाइल पे बातें क्या करती हो। गुनाहों से तौबा कर लो। ये इनका प्यार नहीं, सिर्फ एक झांसा है। आहा वाह वाह हक ये है। तुम्हें सिर्फ धोखा देते हैं, तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ बनाना चाहते हैं। लेकिन तुम भी इतनी कमबख्त नालायक बन चुकी हो। बाप की इज्जत की तुम्हें परवाह नहीं, माँ की इज्जत की परवाह नहीं है। तुमने शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारना तुम्हें आता नहीं है। रात भर बातें करती हो, माँ कुछ कहती है तो उसे भी गालियां देती हो, बाप अगर तुम्हें कुछ कहता है उसे भी तुम डांट देती हो। नौजवानों, तुम्हें इश्क हो जाता है इन औरतों के चेहरे से, तुम्हें इश्क हो जाता है इनके हुस्न से। यार इश्क करना है तो हुस्न से नहीं। हजरत बिलाल को देखो, शक्लो शबाहत के एतबार से तो काले हैं। उलमा फरमाते हैं अगर बिलाल हबशी के लिए काले का जुमला कहो तो ये कह दिया करो बिलाल इतने काले थे जैसे काबे का गिलाफ। आहा सुभान अल्लाह। जैसे काबे का गिलाफ। उमर को देखो, उमर को शक्लो शबाहत के एतबार से काले हैं, लेकिन अल्लाह के पैगंबर का कलमा पढ़ लिया है, नबी की मोहब्बत का पट्टा अपने गले में डाल लिया है, तो पूरी दुनिया में हजरत बिलाल बिलाल बन के नजर आए हैं। तो मालूम चल गया अगर इश्क करना है तो किसी के हुस्न से ना करो, बल्कि मदीने के ताजदार के किरदार से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बहुत उम्दा। जी एक जी नौजवान है, नौजवान जी नौजवान एक लड़की पे ऐसा आशिक हो गया, आशिके झाड़, आशिके झाड़ ऐसा आशिक हुआ कि उसका पीछा करे, जिधर वो जाए उसके पीछे पीछे चले। एक दिन लड़की ने पूछा, नौजवान तुम मेरा पीछा क्यों करता है? नौजवान ने कहा सुन, मुझे तुझसे इतनी मोहब्बत हो गई है, जब तक देखता नहीं सुकून नहीं मिलता है। तो लड़की ने कहा ये बता मेरे जिस्म में तुझे कौन सी ऐसी चीज पसंद आ गई तो कि मुझसे प्यार करने लगा? नौजवान ने कहा तेरी आंखें बिल्कुल ऐश्वर्या राय की तरह हैं,
मुझे तेरी आंखों से प्यार हो गया, मुझे तेरी नजरों से प्यार है। लड़की ने कहा अच्छा जा, कुछ देर के बाद मुझसे मुलाकात करना, मैं तेरे लिए कुछ तोहफा भेजना चाहती हूँ। लड़के ने कहा ठीक है, ना जाने कैसा तोहफा है। घर पे गया, अच्छी पैंट पहन ली, शर्ट को पहना, बैठ गया। बैठने के बाद इंतजार कर रहा था मेरी माशूका मेरे लिए कुछ तोहफा भेजेगी। अब लड़की घर पे गई, छुरी को लिया, दोनों आंखें निकाल दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लड़की भी कोई आम लड़की नहीं है, कनीज़े फातिमा है, कनीज़े फातिमा। लड़की ने दोनों आंखों को निकाला, निकालने के बाद एक प्लेट में रख दिया, रख करके उसी नौजवान के लिए अपनी दोनों आंखों का तोहफा भेज दिया। जब नौजवान ने आंखों को देखा, नौजवान दौड़ता हुआ उसी लड़की के पास आता है तो क्या देखता है, उसने अपनी दोनों आंखों को अपने चेहरे से निकाल दिया है। लड़के ने कहा ऐ मेरी नौजवान, लड़के ने कहा ऐ मेरी मासूका, तूने अपनी आंखों को क्यों निकाल दिया? तो लड़की ने जवाब दिया था मुझे अपने जिस्म में कोई ऐसी चीज नहीं रखना है जो मुझे देखे और देख करके गुनहगार होता जाए। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ताजो शरिया 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 ताजो शरिया। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों आंखें लड़की ने निकाल के पेश कर दी। अब जब नौजवान उसकी तरफ देखता है तो सर नीचे झुका लिया। यार अब वो इश्क करेगा, दोनों आंखें निकल गई, वो अब प्यार करेगा। तो मेरी नौजवान बेटियों, तुम्हें भी दर्स हासिल करना इस वाक़ये से। अगर नौजवान तुमसे प्यार करता है तो तुम्हारे किरदार से नहीं, तुम्हारे हुस्न से प्यार करता है जी, तुम्हारे हुस्न से प्यार करता है। अब नौजवान ने देखा, आंखें निकाल दी है, अब उसकी तरफ देखने के लिए तैयार नहीं है। अरे नौजवान लड़कियों, अगर तुम्हारे चेहरे पर एक फोड़ा निकल आए, एक फुंसी निकल आए, तो यही नौजवान तुम्हारी तरफ देखने के लिए तैयार नहीं है, तुम्हें लात मारने के लिए तैयार है। तो मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, अगर तुम्हें इश्क करना है तो किसी दुनियादार से नहीं बल्कि अहमद मुख्तार की बेटी खातून जन्नत से इश्क कर लो, तो इंशाअल्लाह तुम जिस गली से निकलोगे लोग देखने वाले कहेंगे कनीज़े फातिमा जा रही है, हजरत फातिमा की चाहने वाली है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, लाजवाब। ऐ मेरी माओ बहनों, जब तक दुनिया में जिंदा हो अपने शोहरों की खिदमत कर लो जी, अपने माँ बाप की खिदमत नौजवानों तुम भी कर लो जी। लेकिन ये शोहरों की खिदमत कहाँ करेंगी यार? शोहरों की खिदमत कहाँ करती हैं? अब शोहरों की खिदमत इनसे करना नहीं आता। वो खातून जन्नत दिन भर हसनैन करीमैन की परवरिश करती, अपने शोहर की खिदमत भी करती थी, रात भर इबादत करती थी। रात भर आलम ये था इबादत का कि नमाज सजदा मुकम्मल नहीं होता था, अदाने फज्र की आवाज कान में पहुंचती थी, बिलक बिलक के रोती थी, अर्ज करती थी परवरदिगार तूने छोटी छोटी रातें क्यों बनाई है? ऐ मौला एक रात इतनी लंबी बना दे, इतनी बड़ी बना दे जिस रात में पैगंबर की बेटी फातिमा दिल खोल के इबादत तो कर ले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन अब हमारी माओ का क्या हाल है? जब फज्र की वक्त नमाज फज्र के बाद में इमाम साहब सलातो व सलाम पढ़ते, इनके कान में आवाज पहुंचती है, उठ के तो बैठ जाती हैं, कहती होंगी या अल्लाह तूने इतनी छोटी छोटी रातें क्यों बनाई हैं जिसमें नींद भी पूरी नहीं हो रही। फातिमा रोती थी, इबादत नहीं हो रही है। अब ये कहती है इतनी छोटी क्यों बनाई है कि नींद भी पूरी नहीं हो रही है। तो मेरी माँ बहनों, अपने शोहरों की खिदमत कर लो। किताबों में लिखा है अगर शोहर के जिस्म से खून या पीप निकले, औरत अपनी जबान से उसे चाटे, फिर भी अपने शोहर का हक अदा नहीं कर सकती है। बेशक, सुभान अल्लाह। चाटे जबान से, फिर भी अपने शोहर का हक अदा नहीं कर सकती है। लेकिन अब इनसे इतनी खिदमत कहाँ होती है। इन्हें तो जब घर पे जाना है ना तो शोहर से पूछेंगी, बिना घर चली जाएंगी, भैया आ गया है, अपाचे गाड़ी से लेने के लिए तैयार हो गई, एक कॉल कर दी मियाँ मैं घर पे जा रही हूँ, भैया आया।
बैठली चली गई। शोहर की इजाजत के बगैर औरत जब नफली रोजे नहीं रख सकती है, अगर शोहर चाहे तो तुड़वा भी सकता है, तो शोहर की इजाजत के बगैर जब औरत घर से निकलती है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो औरत जब अपने शोहर की इजाजत के बगैर घर से निकलती है तो उस पर अल्लाह की भी लानत होती है, अल्लाह के फरिश्तों की भी उस पर लानत होती है। जी हक है बेशक। लेकिन नौजवानों, अल्लाह कुरान में फरमाता रिजालो कव्वामूना अलन निसा, बेशक। रब फरमाता मैंने मर्दों को औरतों पर हाकिम बना के भेजा। कारी जमाल साहब तवज्जो चाहूंगा, रब फरमाता है मैंने मर्दों को औरतों पर हाकिम बना के भेजा है। अच्छा, तुम हुकूमत औरतों पे करते हो या औरतें तुम पे कर रही हैं? लग रहा गुलाम हो इसलिए नहीं आवाज निकल रही है। तुम पे हुकूमत औरतों की चल रही है, ऐसे ही है ना? औरतें हुकूमत कर रही हैं आप पे। अब भी नहीं बोले तो मालूम चल गया यार पक्के गुलाम हो। अल्लाह ने तुम्हें औरतों पर हाकिम बना के भेजा है। मैं ये नहीं कहता हूं औरतों से प्यार ना करो, औरतों से इतनी मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो कि उनकी नजरें किसी गैर मर्द की तरफ ना उठने पाए। लेकिन ये भी मैं तुमसे कह के जा रहा हूं कि मोहब्बत औरत को मिलना चाहिए, हुकूमत मर्द के हाथ में होना चाहिए। जिन घरों में औरतों के हाथों में हुकूमत होती है वो घर तहस नहस हो जाते हैं, और जिन घरों में मोहब्बत औरत को मिलती है, हुकूमत मर्द को मिलती है, वो घर हमेशा के लिए शादो आबाद हो जाता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बेशक। वाह वाह बहुत जवानों, अच्छा। शरीयत मुस्तफा पर अमल करने की कोशिश कर लो, नमाजों की पाबंदी कर लो, इंशाअल्लाह आज भी तुम कामयाब हो सकते हो। जी, जी, जी। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आप कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। लेकिन तुम इतना बिगड़ चुके हो, इतना बिगड़ चुके हो कि तुम मस्जिद के सामने मादल्ला ताश बैठ करके खेलते हो। कब्रिस्तान में तो हजरत देखिए जाके, यार मुसलमान ऐसा काम तो भंगी भी नहीं करेगा यार। इतना तुम गिर गए हो, कब्रिस्तान में जाके तुम जुआ खेलते हो, कब्रिस्तान में जाकर के तुम ताश खेलते हो। यार तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम मुसलमान हो, कहते हो कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। पहले पकड़ तो नबी का दामन, अल्लाह की कसम अगर तू नबी का दामन पकड़ लेगा, अगर नबी का सच्चे दिल से तूने दामन पकड़ लिया तो दुनिया की हर खुराफात से तू महफूज हो जाए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तुमने अपना वकार खो दिया है, कब्रिस्तान में मादल्ला जाकर के तुम जुआ खेलते हो गए। यार सोचिए मुसलमानों, अरे यार शराब तुम पीते हो, शराब के आदी तुम बन गए हो। अली कायनात का फरमान क्या तुमने नहीं सुना? आज बहुत से नौजवान, एक वो आती है हजरत शराब के मिसल होती है, बियर जिसको कहते हैं, उसको भी तुम पीते हो, कहते शराब नहीं, वो भी शराब है, वो भी शराब है। अली कायनात फरमाते हैं अगर शराबी के घर का एक कतरा पानी अगर किसी तालाब में चला जाए और उस तालाब से किसी खेत को सींचा जाए, अली फरमाते हैं उस खेत का धान गेहूं अली खाना पसंद नहीं करता। अल्लाह अकबर अल्लाह। तकवा देखो अली कायनात का, शराबी के घर का एक कतरा पानी अगर किसी तालाब में चला जाए, फिर उस तालाब से आबपाशी की जाए, जमीन को सैराब किया जाए, अली फरमाते हैं उस खेत का दाना अली खाना पसंद नहीं कर सकता है। मुसलमानों जरा अपना गिरेबान झांक के देखो, आज हमारे अंदर कौन सी खिलाफे शरा रस्में मौजूद नहीं है? हजारों खिलाफे शरा हमारे अंदर रस्म में मौजूद है। जाकाजनी हमारे अंदर है, मक्कारी हमारे अंदर है, अय्याशी हमारे अंदर है, जुआबाजी हमारे अंदर है। मेरे इस्लामी भाइयों, इसमें कमी हमारी है। अगर हमने अपनी औलाद को शरीयत के मुताबिक चलना सिखाया होता तो आज हमारा बेटा इंशाअल्लाह गुलामे गौसे आजम बन के दुनिया में नजर आता। सुभान अल्लाह बेशक। मेरी माओ, इसमें कमी तुम्हारी है, तुमने अपनी औलाद की तरबियत को शरीयत के मुताबिक नहीं किया है। माना कि वली अगर नहीं पैदा हो सकता है, अगर शरीयत के मुताबिक तुमने अपनी बेटे को चलाया होता तो इंशाअल्लाह गुलामे जरूर बन जाता। वाह वाह। कारी जमाल साहब से 2 मिनट की गुफ्तगू में तवज्जो चाहूंगा। ये माए ही है माए
जिनके शिकम से कभी गौसे आजम पैदा हुए, सुभान अल्लाह, कभी गौसे आजम पैदा हुए, कभी गरीब नवाज पैदा हुए, कभी आला हजरत पैदा हुए, कभी ताजु शरिया पैदा हुए, कभी साबिर पाक पैदा हुए, कभी वारिसे पाक पैदा हुए हैं। लेकिन आजकल की माओं के शिकम से जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, वली तो बहुत दूर हजरत, गुंडे पैदा हो रहे, गुंडे निकम्मे पैदा हो रहे, छिछोरे पैदा हो रहे। बात क्या है? इमाम गजाली फरमाते हैं जब बच्चे की पैदाइश का वक्त हो, औरत हमल से हो, उसे चाहिए कभी कोई भी गुनाह ना करे। अरे यार, जदीद साइंस का कहना है जब माँ हमल से होती है, पेट से होती है, अगर झूठ बोलती है तो बेटे में असर पहुंचता है। जी हकीकत, माँ गुनाह करती है तो बेटे में वो असर पहुंचता है। मेरे नबी ने तो बहुत पहले फरमा दिया था कि चाहिए औरतों को कभी शरीयत के खिलाफ कदम ना उठाएं। अगर वो झूठ बोलेंगी तो बेटे के अंदर झूठ बोलने की आदत पैदा हो जाएगी। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं जब बेटा बोलने के काबिल हो जाए तो सबसे पहले माँ बाप को चाहिए उसे कलमा शरीफ पढ़ाएं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इमाम गजाली लिखते हैं जब बच्चा बोलने के काबिल हो तो बाप को और माँ को चाहिए सबसे पहले बेटे के सामने कहें, बेटा बोल अल्लाह 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 अल्लाह। तो आप तजर्बा कर लेना इस बात का, जब आप अपने बेटे के सामने कई मर्तबा अल्लाह अल्लाह कहोगे तो तुम्हारा बेटा अल्लाह अल्लाह तो नहीं बोलेगा, इतना जरूर कहेगा अब्बा 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 अब्बा। अब वो बच्चा नहीं बोल रहा। इमाम गजाली फरमाते हैं ऐ खुदा के बंदे देख ले, रब फरमाता है ऐ मेरे बंदे सुन ले, तूने मेरे बेटू ने अपनी औलाद को मेरा नाम लेना सिखा दिया है, हमने तेरी औलाद को तेरा नाम लेना सिखा दिया। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, लाजवाब, माशाअल्लाह। तजर्बा कर लेना इस बात का, जब तुम अल्लाह का नाम लेना सिखाओगे तुम्हारा बेटा तुम्हारा नाम लेना शुरू जी कर हाँ, देगा। बेशक। तो अपने बेटे को दीन का सिपाही बना दो, दीन का सिपाही बना दो। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये उलमा शोरा बैठे हैं, इनसे पूछिए कि हाफिज कुरान ऐसे बन गए? सूखी रोटियां खाई हैं इन्होंने, अपने माँ बाप की जुदाई को बर्दाश्त किया है, अपने घर बार को छोड़ा है, तब जाके अल्लाह ने इस ओहदे पर इनको फाइज फरमा दिया। अब तुम मस्जिद में गए, नियत बांध के खड़े होते हो पीछे इस इमाम के, खड़े हो गए, इमाम की इक्तदा में तुमने नमाज पढ़ ली। अब अगर कोई इमाम को गुलाम समझे, अगर कोई अवामुन नास में से जाकर के कह दे आगे इमाम, आगे इस इमाम के, तो क्या उसकी नमाज होगी? होगी? जोर से बोलो, होगी नमाज? नहीं हो सकती है। तुम्हें इमाम के पीछे तुम खड़े हो तो नियत में यही कहना पड़ेगा, पीछे इस इमाम के इन उलमा का मकाम देखो, इनकी अजमत और इनकी शान देखो। अगर हिंदुस्तान का वजीर आला, अगर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कोई मुसलमान हो जाए, अगर वो मस्जिद में आएगा, जब इमाम की इक्तदा में नमाज पढ़ेगा, उसे भी यही कहना होगा पीछे इस इमाम के। अगर विधायक मुसलमान है, उसे भी कहना पड़ेगा पीछे इस इमाम के। अगर सांसद है, उसे भी कहना पड़ेगा पीछे इस इमाम के। अरे यार, जिसका मकाम व मर्तबा अल्लाह के महबूब ने बढ़ा दिया हो, सुबह क़यामत तक उसका मर्तबा कोई दुनिया में घटा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन आज हमने अपना वकार खो दिया है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं वो जमाने में मुअज्जज थे मुसलमान होकर, हम ख्वार हुए तारीके कुरान होकर। दर्स कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। यार, जो आज से 1450 बरस पहले रब था, अब भी तो वही खुदा है, अब भी तो वही खुदा है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवास मगर रखती है। दिल से दुआ तो मांगो, अगर तुम गुनहगार हो, इसियां शियार हो, खताकार हो, उसकी रहमत के दरवाजे खुले हुए कभी बंद नहीं होते हैं। रब फरमाता है मेरे बंदो, मेरा रहमत का दरवाजा खुला है। अगर तुम गुनहगार हो, इसियां शियार हो, खताकार हो, अपने गुनाहों से सिद्क दिल से तौबा कर लो, सच्चे दिल से तौबा कर लो, तो रब आज भी तुम्हारी तौबा अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले।
नौजवानों, चलते चलते एक जुमला कहूंगा, नबी के इश्क में अपने आप को ऐसा खो दो कि जमाना हमें दीवाना कहने लगे, वाह वाह, जमाना हमें मस्ताना कहने लगे। अगर जिंदगी गुजारना है तो ऐसे गुजारो कि जब हमारा जनाजा निकल रहा हो तो कोई ये ना कहे गुनहगार का जनाजा जा रहा है, बल्कि देखने वाले यही कहे एक नबी के चाहने वाले का जनाजा जा रहा है, नबी के दीवाने का जनाजा जा रहा है। लोग ये कहते हुए नजर आए आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले महबूब की गलियों में, जरा घूम के निकले। इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रहेगी जिंदगी तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। खूब की सेरे चमन फूल चुनी शाद रहे, बागबां जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। सारे लोग मिलकर कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशा